गुड इवनिंग सर। जी। तो बच्चों आज शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, ट्वेल्थ का टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, और हम बात करते हैं टेंथ की। तो टेंथ में होता है चैप्टर के नाम से आता है लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में तो थोड़ा बहुत आप सभी को पता ही है, अगर टेंथ क्लास में पढ़ा ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, और स्कूल में भी पढ़ चुके हो। तो लाइट एक तरह की क्या होती है? लाइट क्या होती है बच्चे? लाइट एक तरह की रे भी हो सकती है। लाइट एक तरह के पार्टिकल भी हो सकता है, और लाइट एक तरह का वेव नेचर को भी शो करता है, जो कि हम थ्रू आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो पूरा आपका ट्वेल्थ क्लास है, ट्वेल्थ क्लास में ठीक है जो लाइट है, ठीक है, वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला आता है आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सेकंड आता है वेव ऑप्टिक्स। ये तो आप टेंथ क्लास में भी स्टडी करते हो, लगभग टेंथ क्लास वाले ही सेम हो गए। ये टोटली डिफरेंट होता है, इंटायरली डिफरेंट होता है ये वाला टॉपिक। ठीक है, जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, या ज्योमेट्री ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि सर ये ऑप्टिक्स क्या होता है। देखो, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट और इट्स प्रॉपर्टी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो फिर सर ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है? ऑप्टिक्स तो मतलब पता चल गया कि हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं। तो फिर ये सर रे का मतलब क्या है और वेव का मतलब क्या है? वेव क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है वेव होते हैं कुछ इस तरीके की। वेव होते हैं हमारे, वेव नेचर होता है हमारा इस तरीके, साइनसोइडल फंक्शन है ना, इस तरीके का फंक्शन होता है। ऐसी वेव हमारी ट्रेवल करती है। ठीक है, और जो रे लेके चलते हैं हम, रे बिल्कुल सीधा लेके चलते हैं पार्टिकल फॉर्म में। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। तो रे इस टाइप की हम स्टडी करते हैं, वेव हम इस टाइप में स्टडी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे लेंस होता है या मिरर होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जब पैरेलल एक्सिस में होती है तो ये क्या कर जाती है बच्चों? कन्वर्स कर जाती है। यहाँ पे क्या कर जाती है? कन्वर्स कर जाती है। लेकिन वेव नेचर कुछ डिफरेंट टाइप का होता है उसमें। वेव नेचर कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखो ऑप्टिक्स के बारे में। लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज which are divided into two parts, which are divided into two parts, ray optics and wave optics. लिख लिया बच्चों यहां तक? यस सर। ठीक है बच्चों, अब आती सर है मैं एक ऑप्टिक्स में। सेकंड हाँ जी, एक सेकंड बाथरूम जाती हूँ। ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है बच्चों? जो लाइट होती है, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। रे हमारी क्या करते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ को, बिल्कुल सीधा सीधा। होता है कि एक्चुअली में जब न्यूटन ने न्यूटन ने जब स्टडी बताई थी ना अपनी, तो न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट आते हैं, लाइट ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं मतलब सीधा सीधा ट्रेवल करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऐसे सीधा सीधा ट्रेवल। तो आपने जैसे आप डायग्राम में तो बनाते थे बचपन में, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते थे, है ना, ऐसे ट्रेवल करते। ठीक है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करती। यहाँ पे बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जो लाइट होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से टकराती है। लाइट होते हैं टाइनी पार्टिकल से क्या करती है बच्चों? टकराती है, और टकराने से वो इल्यूमिनेट होती है और वो फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है लाइट। ठीक है, और ये स्कैटर करके फिर अदर पार्टिकल से निकालेंगे तो फिर स्कैटर हो जाएगी। तो देखोगे आप, ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर। तो थ्रू आउट स्टडी करते गए तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट के बारे में पता चलता गया। लेकिन ये चीज बहुत पुरानी, आज से 300 400 साल पहले बस ये बताया गया था कि पार्टिकल्स क्या है बच्चों, सॉरी लाइट क्या है, पार्टिकल की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये न्यूटन ने बताया था, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो उसने
न्यूटन ने तो ये बता दिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, लेकिन इंटरफेरेंस क्या होता है ये नहीं बताया। ठीक है, और ये स्कैटरिंग क्या होता है ये नहीं बताया, डिफ्रैक्शन क्या होता है ये कुछ नहीं बताया उसने। तो थ्रू आउट जब आगे जाके स्टडी करते गए तो हमें इन सबके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो लिख लो, इन रे ऑप्टिक्स, इन रे ऑप्टिक्स we consider, in ray optics we consider light is moving in straight line path, light is moving in straight line path, that is that is in rectilinear motion. आपने 9th क्लास में सुना होगा वर्ड ये rectilinear motion, rectilinear motion, rectilinear motion। तो फिर न्यूटन को ऐसे कैसे पता चल गया, देखो ये तो आप भी जान लोगे कि न्यूटन को ऐसे कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। आप खुद देखते होंगे कि जैसे मान के चलो कि ये रॉड, ये आपकी क्या है, प्लस स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पोल है, पोल पता ना, टावर या पोल लगा लो। ठीक है, कोई भी लाइट का सोर्स है, तो आप देखते होंगे जब लाइट इससे पड़ती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, शेडो बन जाती है, सीधी सीधी शेडो बनती है, और लाइट फिर यहाँ पे आएगी, लाइट क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे पहुंचेगी। ये वाला रीजन क्या होगा, शेडो रीजन होगा। तो यहीं से न्यूटन ने अंदाजा लगाया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? तो यस सर। न्यूटन के हिसाब से यस सर। हमारी जो लाइट होती है रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करती है, जो कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, ट्रेवल करती है। ठीक है, वेव नेचर में क्या बताया था बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में क्या बताया था, वेव ऑप्टिक्स में बताया था कि जो लाइट होती है ना, लाइट वो क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है। ये लिखते चलना, इंटरफेरेंस करती है। ठीक है, तो ये करती है डिफ्रैक्शन, और एक करती है पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने जब जब हम कोई दो आपने सामने से बात करते हैं तो आपको पता नहीं चलता ना दूसरे वाला क्या हो रहा है, बोलते हैं तुम मेरे को इंटरफेयर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो क्या होता है, जब कोई भी दो लाइट, ठीक है, जो अपोजिट फेज की होंगी या उनमें से फेज डिफरेंस होगा, तो जब भी वो ऐड हो जाती है, लाइट है, लाइट की तो रोशनी होगी, लेकिन ये कई जगह डार्क स्पॉट भी प्रोड्यूस कर देती है, डार्क स्पॉट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी डार्क स्पॉट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि एक लाइट अगर यहाँ से आ रही होगी और एक लाइट अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है बच्चों। तो जहां पे टकराएंगी ना, जहां पे टकराएंगी वहां पे क्या कर देते बच्चों, ब्लैक स्पॉट प्रोड्यूस कर देते। तो इंटरफेरेंस क्या कहता है, अगर लाइट प्लस लाइट आपस में टकराएंगी तो डार्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, हमेशा नहीं डार्क प्रोड्यूस करेंगी। अगर वो सेम फेज पे ही होगी तो, अगर वो ऐसे सेम फेज पे जा रहे तो लाइट प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन अगर वो अपोजिट फेज में होगी तो क्या करेंगे बच्चों, डार्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस सर। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, इंटरफेरेंस, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब दूसरा देखो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या करता है बच्चों, डिफ्रैक्शन इस तरीके से समझो, मान के चलो कि ऐसे क्या है, मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक पाइप ले लो, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट की रोशनी डालो, टॉर्च से, टॉर्च से जब लाइट की रोशनी डालोगे तो आप क्या देखोगे, यहीं से यहीं पे डालो, यहाँ पे टॉर्च डालो यहाँ पे, तो लाइट आओगे यहाँ से तो सीधी सीधी आ रही होगी, सीधी सीधी आ रही होगी, यहाँ पे देखोगे ना फैल जाएगी इस रीजन में, इस रीजन में फैल जाएगी थोड़ी सी। ये जो फैलना होता है ना, इसी फैलने को क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसी को। तो ये कहाँ पे फैल रही है बच्चों, जहां पे वो ऑब्स्टेकल से टकराते हैं, जो ऑब्स्टेकल था यहाँ से टकरा गई, और टकराने के साथ वो क्या कर जाती है बच्चों, फैल जाती है, यहाँ पे लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइट जैसे पोलराइज कर रही है नेक्स्ट एक्सिस,
ठीक है, तो इट में पोलराइज इन वाई एक्सिस, इस तरीके से। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे आपका टीवी होता है। पुराने जमाने में जो टीवी होते थे, आपने देखा ना, टीवी पहले का पीछे का बॉक्स बहुत बड़ा होता था, पता है आपको या नहीं पता है? जैसे Yes, टीवी sir. का फ्रंट पोर्शन है, यस सर। ठीक है, तो पीछे वाले पोर्शन ना बहुत बड़ा होता था। तो लाइट यहाँ से प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, लाइट यहाँ से, कई बार यहाँ से प्रोड्यूस करते थे और पिक्चर पूरी स्क्रीन पे आ रहे। तो क्यों? क्योंकि लाइट को क्या करते थे बच्चों, ऐसे पोलराइज करते थे। पोलराइज का मतलब किसी एंगल पे उसको भेजना, तो उसको बोलते हैं पोलराइज करना। आज के टाइम पे क्या होगा, टीवी बहुत पतले हो गए हैं, है ना, टीवी को लाइट तो चाहिए, बिना लाइट के कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटी सी एलईडी होती है, आपने देखो ना, एलईडी टीवी बोलते हैं उनको। तो एलईडी टीवी क्या करते हैं, पोलराइज करती है। पोलराइज करने पर वो स्क्रीन पर आती है, तो वहां पर पोलराइज यूज करते हैं। जब इसको एक्स या वाई या कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पोलराइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। जो अभी जो हमारा मेन पोर्शन है वो है बच्चों रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, जो आप पढ़ते हो क्लास 10 में, वही चीज हम बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक लाइट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सर आपको पता पोलराइजेशन है एक बार और बता देना। पोलराइज का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि ना, होता क्या है, जैसे कि ये टीवी स्क्रीन है, ठीक है, ये टीवी स्क्रीन है, यहाँ से ना लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब लाइट को मेरे को ना हर एक पॉइंट पर पहुंचाना होता है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं बच्चों। और लाइट होती है वो किस तरह की होती है, ऐसे एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा एंगल से भी जाए, इस तरीके से भी जाए, इस डायरेक्शन में भी जाए, इस डायरेक्शन में भी जाए, ठीक है, हर डायरेक्शन में जाए। तो उसको मैं क्या करना पड़ता है बच्चों, पोलराइज करना पड़ता है। पोलराइज का मतलब कि चेंजिंग द पोलराइजेशन, या फिर पोलराइज करना मतलब उसके एंगल को चेंज कर रहे हैं, उसके एंगल को चेंज कर रहे हैं। तो अगर कोई वेव एक्स एक्सिस में क्या कर रही है बच्चों, पोलराइज कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो किस एंगल में पोलराइज करने लग जाएगी, वो वाई एक्सिस में पोलराइज करने लग, ठीक है। इस तरीके से हम उसको पोलराइज बोलते इसमें भी डार्क स्पॉट बनता है हैं, ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ जी, सर इसमें भी डार्क स्पॉट बनेगा क्या? इसमें डार्क स्पॉट बन सकते हैं अगर दो लाइट रे आपस में आउट ऑफ फेज एंगल से जुड़ती हैं तो। आउट ऑफ फेज एंगल से जुड़ती है। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि जैसे एक लाइट है ऐसी और एक लाइट है ऐसी। अब एक चीज बताओ, दोनों को ऐड करना, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, दोनों ऐड करके आउटपुट क्या देगा बच्चों, मेरे को बताओ, क्या देगा आउटपुट? जीरो देगा कि नहीं देगा, यस और नो, यस है ना। इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव फिर दोबारा जीरो देगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव फिर दोबारा जीरो देगा, तो जीरो जीरो देता है। तो क्या देते देखो उसने, दो लाइट सोर्स ने मेरे को एक कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं बच्चे डार्क स्पॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डार्क। तो जब भी कोई लाइट रे, जब वो आउट ऑफ फेज होती है, आउट ऑफ फेज मतलब कि इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव से जब भी एड ऑन होगा, तो मेरे को वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वहां पे डार्क स्पॉट क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके से। तो इससे तो बहुत सारी इन्फानाइट लाइट होती है ना, तो जो आपस में जुड़ती हैं, तो कुछ तो सीरीज लाइट जुड़ जाती है, कुछ आउट ऑफ फेज जुड़ जाती हैं। जो आउट ऑफ फेज होंगी वो डार्क स्पॉट क्रिएट कर देगी, जो आउट ऑफ फेज नहीं होंगी वो एड ऑन कर देंगी, बस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, एवरीवन? यस सर। यस ठीक सर। है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होता है कि जो हमारी लाइट होती है, हम पढ़ते हैं जैसे लाइट हमारी किस कलर की होती है बच्चों, वैसे हम बोलते हैं व्हाइट कलर की होती है ना, ये तो होते हैं व्हाइट कलर की होती है। अब आपके सामने हर चीज अगर व्हाइट है, अगर कोई भी कलर नहीं है आपके सामने, तो लाइट हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए, यस और नो, लाइट हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जब आप 12 बजे देखते हो, तो 12 बजे आपको येलो कलर की दिखाई देती है, ठीक है, आज के टाइम पे। जब आप 6-7 बजे देखोगे तो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई दे रही है लाइट? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, वहां पे फिनोमिना हो रहा है। आप क्लास 10 में पढ़ते हो कलर ऑफ लाइट, पढ़ते हो ना, कलर ऑफ लाइट एंड आइज पढ़ोगे आप,
10th क्लास वाले पढ़ोगे, 12th क्लास वाले पढ़ चुके हो, तो आप देखते हो बहुत सारे फिनोमिना अगर होते हैं वहां पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वहां पे। इसकी वजह से लाइट क्या करती है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है, ड्यू टू स्कैटरिंग, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इस वजह से, वरना तो लाइट क्या होती है, एक तरह की इनविजिबल होती है, क्योंकि व्हाइट कलर की है ना, तो इनविजिबल होती है लाइट। लेकिन हमें क्या दिखाई देती है, हमें येलो कलर की भी दिखाई देगी, ठीक है, हमें स्काई कलर में भी दिखाई देती है येलो कलर लाइट, फिर हमें रेड भी दिखाई देती है, हमें ऑरेंज भी दिखाई देती है। तो कलर क्यों दिखाई दे रही है, ये कलर ऑफ लाइट इसलिए दिखाई दे रही है ड्यू टू कलर ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, एंड और दोनों की वजह से भी हो सकता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, यस सर। ठीक Yes, है। sir. अब होता क्या है, अब देखो, अब लाइट तो बिल्कुल व्हाइट ही होती है ना, लाइट आई, लाइट व्हाइट आई, लेकिन आपने मान के चलो कि येलो कलर के कपड़े डाल रखे हैं, तो येलो से वो टकराने के बाद येलो को शाइन कर देगा और मेरे को दिखाई दे जाएगा कि आपने येलो कलर लाइट, मतलब येलो कलर के कपड़े डाल रखे हैं। क्योंकि वो क्यों दिखाई दिया कलर, रिफ्लेक्शन की वजह से, अभी बताया था ना, रिफ्लेक्शन की वजह से, इस वजह से वो दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई, ठीक है। तो इसी के बीच में फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, आपको पता है दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वही होते हैं जो ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं ऑन लाइट, जनरेट्स ऑन लाइट, बस बेसिक बेसिक लिख लो, जो कि क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। जनरेशन में क्या क्या आ सकते हैं, आपका सन आ सकता है, आपका ये आ सकता है, बल्ब आ सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, ये सारे के सारे क्या है, ल्यूमिनस डिवाइस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा बच्चे, कुछ भी लगा लो, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लाइट नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने टीवी है, ठीक है, फ्रिज है, ठीक है, और क्या है, एसी होगा, कुछ भी चीजें, वो सारी की सारी क्या है बच्चों, नॉन ल्यूमिनस है, उसके रिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, आगे बढ़े, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है मेजर टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी बताओ क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शौर्य, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्या Sir, the सर? bouncing back of light अरे when मुझसे पूछा, हेलो, मेरे से पूछा है, हेलो हाँ हाँ ठीक सर, है, हेलो आराम से बोलो, आराम से, हाँ बोलो बोलो। सर। मतलब बेसिकली when the light falls on a surface and bounces back at certain angle from the surface, changing its direction is known as reflection of light. चेंजिंग इन डायरेक्शन एंड बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम में बोलना चाहिए, सबसे ठीक है। अच्छा तुम बताओ क्या कह रही हो, मैं आंसर बोलने वाली हाँ बोलो बोलो बोलो, अपना आंसर बोलो। सेम चीज ही है. Reflection of light is the bouncing back of light when it hits an object in the same medium. तो लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, it is the phenomena of bouncing back of light, bouncing back of light when when incident on when incident on boundary of two media, when incident on boundary of two media, ठीक है। दो मीडियम का मतलब क्या है, अगर टू मीडिया का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि आपका क्या है बच्चों,
ये आपका क्या है, ये मिरर है, और ये क्या है बच्चों, आपका एयर। तो ये जो सरफेस है ना, ये वाली, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, तो ये सरफेस हो गया। इस सरफेस पे जो बाउंड्री, ये मेरी बाउंड्री है, इसी बाउंड्री से क्या करेगी बच्चों, आपको पता, लाइट ऐसे आएगी, ये आपका नॉर्मल होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट करती है ना जो लाइट, जैसे मिरर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मिरर को हम रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये बाउंसिंग बैक करती है, तो जब ये बाउंसिंग बैक करती है तो इसकी कंडीशन होती है कि बाउंसिंग बैक अच्छे से तभी करेगी जब इसकी सरफेस क्या होगी बच्चों, स्मूथ होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। स्मूथ सरफेस होने से क्या होगा, जैसे कि लाइट आएगी ऐसे, तो लाइट बिल्कुल सीधा सीधा चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर स्मूथ नहीं है, सरफेस मेरी स्मूथ नहीं, तो होता क्या है, कई बार लाइट टकरा के अलग एंगल पे पहुंच जाती है, ऐसे टकरा के अलग एंगल पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, वहां पे लाइट ढंग से रिसीवर साइड पर जो देख रहा होगा उसको ढंग से नहीं मिलती, ढंग से नहीं मिलती। तो आप देखोगे जैसे कि आजकल के जो फ्लोर आते हैं, फ्लोरिंग सिस्टम आता है, वो कितना स्मूथ सरफेस हो गया, तो आपको जो ऑब्जेक्ट होंगे, आपके सीलिंग पर ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे फैन हो गया, लाइट होंगे, वो भी दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन जैसे अभी आपके जो फ्लोर है, मान के चलो बहुत पुराने फ्लोर हो चुके हैं, या फिर वुडन फ्लोर है, वुडन फ्लोर भी आते हैं, तो वुडन फ्लोर में इतनी शाइनिंग नहीं होती है, इतनी शाइनिंग नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, जो आपके सीलिंग में है, या जो आपके वॉल में ऊपर है, जब बल्ब हो गया, फैन हो गया, तो कोई और भी चीज होगी, वो भी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, स्मूथ सरफेस नहीं है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज सरफेस, डिफ्यूज सरफेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपको पता है जो हमारी लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, अभी बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर वो सिंगल लाइट है तो उसको सिंपल बोलते हैं ए लाइट रे, लेकिन अगर वो बंच में चल रही है एक साथ, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इस पूरी लाइट को क्या बोलेंगे, इस पूरी को ही बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। बीम में क्या होता है, बहुत सारी लाइट का कॉम्बिनेशन, बीम ऑफ लाइट। ये वर्ड है बहुत छोटे छोटे, वैसे तो बेसिक ही वर्ड है, लेकिन पता होने चाहिए। आपको पता है आपकी लाइट पास होने के बाद क्या होती है, एक पॉइंट पर मिलने भी लग जाती है, इसको बोलेंगे पेंसिल लाइट। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, पेंसिल ऑफ लाइट, पेंसिल शेप में आ रही है तो पेंसिल ऑफ लाइट। क्लियर है दिवस, गर्वित, कर्णव, शौर्य, वंश? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर। लिखो तो, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपको पता है प्लेन मिरर कैसा होता है बच्चों? प्लेन मिरर होता है हमारा बिल्कुल फ्रंट जो उसका होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। और बैक वाली आपकी क्या होती है बच्चों, बैक में क्या होती है आपके, पॉलिश्ड होती है, ज्यादातर वो सिल्वर पॉलिश्ड होती है, ठीक है, जिसको हम सिल्वरिंग भी बोलते हैं, सिल्वर पॉलिश होता है। जो बैक फ्रंट होता है इसका स्मूथ सरफेस होता है। स्मूथ सरफेस के कारण ही क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, क्या करते हैं, टोटली रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन करती कैसे है, जैसे आपको पता है लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई, मान के चलो ऐसे लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद मान के चलो क्या है बच्चों, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो लाइट यहाँ से क्या कर जाती है बच्चों, रिफ्लेक्ट कर जाती है, यहाँ से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। इसमें एक पॉइंट होता है, सभी को पता है, वो कौन सा पॉइंट होता है? हाँ भाई करना, क्या कंडीशन होती है इसमें? इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होना चाहिए? हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसके बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कंडीशन क्या होती है कि इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिख लो, ये हमारे वैसे दो लॉ में आएंगे, उसमें लिख लेंगे। अब ये बना लिया आपने सभी ने? ये बना लिया सभी ने? Yes, sir. सभी ने बना लिया? तो लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लिखो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में लिखना आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड होता है बच्चों, सेकंड क्या होता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the surface, normal to the surface at the point of incidence, incidence ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence, comma, all lie in the same plane, all lie in the same plane। सर इसका मतलब क्या है ऑनलाइन इन द सेम प्लेन? तो देखो उसका मतलब क्या है बच्चे, जैसे लाइट गई इस इस प्लेन में गई है, आपको पता है कि जो मेरी स्क्रीन है, जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये मेरी 2D स्क्रीन है, ठीक है? तो 2D स्क्रीन में ही ट्रेवल करती है लाइट, ठीक है? 3D स्क्रीन में नहीं आएगी। मतलब जैसे अगर मैंने ऐसे इंसिडेंस कराया तो आपके बाहर की तरफ नहीं आएगी, उसी ही प्लेन में ट्रेवल करती रहेगी, उसी प्लेन में ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है? और नॉर्मल भी आपका उसी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल भी आपका बच्चा उसी प्लेन में होगा। तो तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो लाइट ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, मान के चलो जाना था इसको सीधा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो एंगल इंसिडेंस रे का पाथ से जो मैं रिफ्लेक्टेड रे के एंगल तक जाऊंगा, जितना एंगल होगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। या फिर जैसे मान के चलो सीधा सीधा जाना था लेकिन थोड़ी बैंड हो गई, बैंड हो गई, बताया था ना, ये क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। तो लिखो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड फाइनल इमर्जिंग रे, एंड फाइनल इमर्जिंग रे is called angle between, angle between incident light and final emerging ray is called angle of deviation, is called angle of deviation। तो बच्चों देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यही सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मान के चलो कि ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है? ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है? तो मान के चलो लाइट ने ऐसे इंसिडेंट करवाया, इस पॉइंट पर इंसिडेंट करवाया इसने, ठीक है? तो एंगल मान के चलो 30 डिग्री। तो आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहले समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है?
अभी मैंने बताया कि इंसिडेंट लाइट से कितना रिफ्लेक्ट करेगी। पहले तो देखो ये प्लेन मिरर है, आपको पता है प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, बताओ जल्दी। लाइट क्या करती है, मिरर में क्या करती है लाइट, सर रिफ्लेक्ट करती रिफ्लेक्ट है ना, रिफ्लेक्ट करेगी और कितना एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी, कितना एंगल पर रिफ्लेक्ट करती है, सर 30 डिग्री पे, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि 30 एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक रिफ्लेक्ट कर दिया। पर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, मैंने समझाया था, एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, दोबारा डेफिनेशन पढ़ो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रे। ये तो आपकी इमर्जिंग होगी, जो फाइनल निकलने, इमर्जिंग का मतलब होता है जो रिफ्लेक्टेड हो गई, आप रिफ्लेक्टेड लिख लेना, इमर्जिंग रे के ब्रैकेट में लिख लेना रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इसी के एंगल के बीच में निकालना, ठीक है। एंगल हमेशा यहाँ से मेजर नहीं करते, एंगल मदद करते हैं यहाँ से, ये आगे जा रही थी देखो, ऐसे जा रही थी, मुझे निकालना एक्चुअल में ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये निकालना, ये वाली चीज निकालना। तो ये बताओ, मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, तो मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी चीज का ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर। जब हम नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं हमेशा नॉर्मल से उसी डायरेक्शन का, अगर देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्योंकि हम नॉर्मल से हमेशा एंगल को मेजर, पर एंगल तो फिक्स ही रहेगा 30-30। अब एक चीज बताओ, ये एक तरीके की इंसिडेंस रे है, जो ये क्या स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही क्या, यस और नो, और स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल होता है आप सभी को पता है, स्ट्रेट लाइन पेयर एंगल कितना होता है बच्चों, सर 180 डिग्री। 180 होता है। 180 में से अगर मैं 30 और 30 माइनस कर दूं तो मेरे को डेल मिल जाएगा क्या, बताना यस यस सर। कितना हो जाएगा, कितना हो गया सर बच्चों आंसर, 120। 120 हो गया बस। और यहाँ पे लिखना है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात सबको क्लियर हो गई, दिवस गर्वित क्लियर है, हिताशा शौर्य, क्लॉकवाइज कब होगा? अभी बताऊंगा, अभी आएगा क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जनरलाइज बनाने की कोशिश करूं, तो नीचे वाला अगर मेरा मिरर है और एक किस एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है बच्चों, ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओगे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हैं मेरे को, सर 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ACW शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना जरूरी होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया नहीं हुआ, यस सर। Yes. अब लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। Find the angle of deviation. Find the angle of deviation for the given ray. ये 20 है बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 70, वेरी गुड। क्योंकि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, कभी भी हम सरफेस से मेजर नहीं करते हैं, नॉर्मल से करते हैं 70 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको पता है जो मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी या फिर इमर्जिंग लाइट होगी, वो भी कितने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों, वो भी कितने एंगल से करेगी, सर वो करेगी 70 एंगल से। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये Yes, बात सबको sir. क्लियर यस हो गई, सर। यस और नो, Yes, sir. है ना, ये 70 से हो गई, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये भी 20 ही रहेगा, चलो 20 निकले ना निकले। लेकिन अगर मैं, आपको पता है अगर ये 20 नहीं भी पता मेरे को, लेट्स सपोज 20 को भी मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, ये वाला, तो बताओगे कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? ये वाला एंगल कितना एंगल हो सर जाएगा बच्चों? ये सर 40 डिग्री 40 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। डेल इक्वल टू कितना निकाला आपने? 180 माइनस 70 प्लस 70, तो कितना निकल गया? 40 निकल गया। लेकिन अगर देखा जाए, क्या 20 का 40 के साथ रिलेशन नहीं निकल रहा है क्या? यस और नो, है ना? यस सर इसका मतलब, अब इसका मतलब कि अगर मैं इसको जनरलाइज बनाने की कोशिश करूं, जनरलाइज बनाने की कोशिश करूं, मान के चलो ये मिरर है, अगर वो एंगल यहाँ पे है थीटा, है ना, यहाँ पे थीटा है, तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा बच्चों? इस केस में कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा? 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, बस। वेरी गुड, 2 थीटा। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? शौर्य क्लियर है? गर्वित, दिवस, जय, सर में आगे नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है, हल्की सी। चलो तो देखो, जैसे मान के चलो कि अब मैंने मिरर को ही क्या कर दिया बच्चों? 30 डिग्री प्लेन पे डाल दिया, ऐसे। और ये कितना एंगल पर है ये वाला? ये 30 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन जो मेरी लाइट रे है वो कुछ ऐसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल कितना, अब यहाँ पे कितना एंगल होगी बच्चों? यहाँ पे बताएगा कोई एंगल कितना होगा? तो 30 डिग्री 30 किस बेस पर होगा? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटर एंगल पर होगा। ये क्या होगा? हमारा नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मल होगा ये, ठीक है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो। कोई बताएगा मेरे को कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा इसमें? कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा? सर 60 डिग्री 60 डिग्री तो होगा, 60 डिग्री बिल्कुल करेक्ट। सेम ऐसे ही तो बन रहा है, चेंज क्या किया है? बस इसको ही तो चेंज किया, एंगल एंगल हमने निकाले 30 डिग्री। अब आपको पता है ये सीधा सीधा लाइन जाएगी, ये कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री से बाहर निकलेगी, तो 180 माइनस 60 माइनस 60 120, 180 माइनस 120 कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? यस सर सर Yes, sir. यस सर चलो, अब आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लिखो आराम से करना है, समझते, ठीक है। लिखो, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, light is incident on the plane mirror as shown in figure. Light is incident on the plane mirror as shown in figure. If incident ray is rotated, if incident ray is rotated at an angle theta anti-clockwise, if incident ray is rotated at an angle theta anti-clockwise, what is the angle? What is the angle by which? What is the angle by which reflected ray turns? What is the angle by which reflected ray turns by keeping mirror steady, by keeping mirror steady की स्पेलिंग होती है, स्टेडी का मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं मिरर को, मिरर जहां पे वैसे ही रहेगा एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया? यस सर
अब देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले तो बोला लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, तो एक डायग्राम गिवन था, ये प्लेन मिरर है और उसने बता रखा था बस ये आपका, ये बता रखा है कि ये लाइट है, ये इंसिडेंट कर रही है। अब उसने बोला, क्या बोला कि ना, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे रोटेटेड थ्रू थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो गया, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जो पहले एंगल था नॉर्मल से मतलब नहीं है, जहां पे भी था वहां से थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब आपकी इंसिडेंट राइट होगी बच्चों, यहाँ पे हो गया, ये बन गई आपकी नई वाली इंसिडेंट राइट, इसको बोलते हैं आई डैश, ये हो गया मेरा आई, ठीक है, ये मेरा आई डैश हो गया, मतलब नई इंसिडेंट आपकी ये हो गया। तो मुझे बताना है कि नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितना एंगल शिफ्ट हुई है, वो कितना एंगल शिफ्ट हुई है। जैसे कि ये थीटा एंगल से शिफ्ट हुआ, तो उसमें कितना एंगल शिफ्ट हुआ रिफ्लेक्टेड रे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो आपको पता है कि जो हमारी रेड वाले से, जो रेड वाले डायग्राम, तो रेड वाले से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो किस एंगल से बनेगी, मान के चलो ये अल्फा है, तो ये अल्फा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल से सेम एंगल ही होता है। यस और नो होता है कि नहीं होता? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब जो नए वाला जो इंसिडेंट है वो कितने एंगल है नॉर्मल से, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है अल्फा प्लस थीटा हुआ है ना। तो जो नई वाली रिफ्लेक्शन होगी वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेगी? सर नॉर्मल से तो सेम ही करती है, आपको पता है, तो सर ये भी क्या होगी, अल्फा प्लस थीटा ही होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? Yes, क्या ये sir. बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, सर sir. फिर से समझा दोगे, समझ नहीं आया मुझे। हाँ समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। यहाँ तक पहले बताओ सबको क्लियर हो गया, बाकियों को, है ना? तो मुझे बताओ जो नया वाली है, जो ब्लू लाइन है, वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट करी यहाँ से लेकर यहाँ तक, Theta. कितना डिफ्लेक्ट? थीटा थीटा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ गया? थीटा ही करेगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। दोबारा समझते हैं, देखो मैंने क्या बोला बच्चों, ये मिरर है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट राइट थी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एंगल पे थी, अल्फा पे थी, लेकिन मैंने इसको, इसका एंगल चेंज कर दिया, इसको थीटा एंगल से और ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड थ्रू थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये कर दिया। तो बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये वाली जो आर डैश होगी मेरी, वो कितना एंगल आर से डिफ्लेक्ट करेगी, कितना एंगल आर से डिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको पता है आई के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो आई के रिस्पेक्ट में आर मेरे कितने एंगल पर होगा, वो तो अल्फा ही एंगल पर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? काशा, सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही तो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो अल्फा यस अल्फा ये तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली यस जितना ये एंगल होगा उतना ही क्या होगा बच्चे, ये एंगल होगा, सेम ही एंगल होगा ना। तो अगर ये अल्फा प्लस थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस थीटा होगा, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, ये भी थीटा रहेगा। अगर ये थीटा से एंटी क्लॉकवाइज हुआ इंसिडेंट रे, तो लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये भी थीटा से होगा डिफ्लेक्ट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस हो गया, क्लियर एवरीवन? क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। लाइट रे इज इंसिडेंट, light ray is incident on the plane mirror as shown in figure. Light ray is incident, light ray is incident on the plane mirror as shown in figure. If incident ray is rotated, नहीं ये तो हो चुका है ना हमारा, नहीं वो वाला मत करो, ये वाला करो। if mirror is rotated,
if mirror is rotated theta clockwise, if mirror is rotated theta clockwise by keeping incident ray, जरा फिर से शुरू से बोल सकते हो? light is incident on the plane mirror as shown in figure. If mirror is rotated by theta clockwise, if mirror is rotated by theta clockwise, at what angle reflected ray turn through? At what angle reflected ray turn through? By keeping incident ray same. By keeping incidence ray same. इंसिडेंस रे में चेंज नहीं कर रहे हम, किसमें चेंज कर रहे हैं? मिरर में चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले बना के देखते हैं, देखो क्या क्या बनेगा। मान के चलो अभी मिरर चेंज नहीं है, तो मिरर अभी सेम ही है। मान के चलो मिरर यही है अभी तक मेरा, आपको पता है नॉर्मल होता है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बनाते हैं। ये हमारी इंसिडेंस लाइट है, जो कि मान के चलो कितने एंगल से? अल्फा एंगल से। तो आपको पता है ये भी कितने एंगल से होगा बच्चों? ये भी अल्फा एंगल से ही होगा। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अब क्या किया बच्चों? मिरर को शिफ्ट कर दिया, मिरर को क्लॉकवाइज किया मिरर को। तो ध्यान से देखो, मिरर को बना रहा हूं मैं, मिरर को क्लॉकवाइज कर दिया, तो मान के चलो मिरर आ गया आपका ये वाला, ये मिरर है अब आप। देखो क्लॉकवाइज है, इसको ऐसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा एंगल से शिफ्ट कर दिया। उसने बोला इंसिडेंस रे में कोई चेंजेस नहीं करने, इंसिडेंस रे में कोई चेंजेस नहीं करने। अच्छा मुझे बताओ, अगर मिरर चेंज हो तो क्या चीज चेंज होगी? अगर मिरर चेंज हुआ तो क्या चीज चेंज होगी? सर नॉर्मल। The normal. वेरी गुड, शाबाश। तो नॉर्मल चेंज होगा, तो नॉर्मल भी चेंज कितना होगा? कितने से कितना चेंज हुआ बच्चों? नॉर्मल कितना चेंज हुआ यहाँ से सर यहाँ? थीटा। Theta. थीटा से चेंज हुआ, वेरी गुड। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? तो मान नो के चलो सर। ये मेरा एन है, अब ये मेरा बन गया एन डैश। अब बस कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। अब मुझे क्या करना? इंसिडेंस का नॉर्मल के साथ एंगल बता दो बस। इंसिडेंस का नॉर्मल के साथ एंगल बता दो, कितना हो जाएगा? सर अल्फा प्लस थीटा। बहुत ही बढ़िया। ये तो चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल चेंज हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक एंगल बताना, यहां से लेकर यहां तक। आपको पता ये मेरा अल्फा है, ये मेरा थीटा है, तो कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा। अब आपको पता है कि मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से कितना एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों? ये वाली, ये कितना एंगल से रिफ्लेक्ट plus करेगी? ये theta. वाली सर अल्फा प्लस अल्फा थीटा। प्लस थीटा से करेगी, अल्फा प्लस थीटा से करेगी, बिल्कुल करेक्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको Yes, क्लियर sir. होगी? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताना है आर और आर डैश के बीच में एंगल बताना है, आर और आर डैश के बीच में एंगल बताना है। बस यही क्वेश्चन रहेगा, आर और आर डैश के बीच में एंगल बताना। खत्म है। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो मैं आर और आर डैश के बीच के एंगल को मान के चल रहा हूँ कि एक टर्म दे दिया मैंने, क्या दे दूं? कौन सा एंगल दे दूं? बीटा दे दूं, है ना? बीटा एंगल है, आर और आर डैश के बीच में बीटा एंगल। ठीक है, तो पहले रुक जाते हैं, आराम से करेंगे। देखो आराम से करो, देखो मुझे आई और आर डैश के बीच में एंगल कितने कितने देखो। एक तो है ये पूरा एंगल, ये कितना एंगल है बच्चों? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना है? सर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, फिर यहां से लेकर ये कितना एंगल है? ये भी है अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल अल्फा। अल्फा है। ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है।
अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल? देखो ऊपर बना तो रखा है, क्या है बच्चे, वो बीटा के बराबर। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया ही नहीं हुआ? Yes, तो sir. मैंने आई और आर डैश के बीच में दोनों एंगल को इक्वेट कर दिया। अल्फा अल्फा कट गया और बीटा कितना एंगल निकल गया बच्चों? 2 थीटा निकल गया। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में निकला ये? कोई Clockwise. बताएगा मेरे को? है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर में आ गया? पिता से सर में Yes, आ sir. गया? शौर्य, Yes, sir. वैदेही, वंश क्लियर है युवराज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. sir, ठीक है, दोबारा करवाने की जरूरत है? हो जाएगा, हो जाएगा अभी ये? Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर, दोबारा सुन लो शॉर्टकट क्या होगा, अगर लिख लो यहाँ पे, इफ मिरर, सर एक और बार समझा दो। ठीक है समझाऊंगा। इफ मिरर टर्न्स थीटा क्लॉकवाइज, इफ मिरर टर्न्स थीटा क्लॉकवाइज, देन reflected ray reflected ray will turn to theta clockwise, और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हो जाएगा। और थीटा क्लॉकवाइज करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी बच्चों? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज कर देगी। समझ में आ गया? समझ में आगे नहीं आगे, यस और नो? Yes, sir. तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखो दोबारा ये वाला ही कॉन्सेप्ट करते हैं। मान के चलो अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी लेके चल रहा हूँ, तो वहां से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये मेरा है, ये मेरा इंसिडेंस रे है बच्चों, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है एल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है श्रेया? नो सर। हाँ। अब मैंने क्या किया, जो मिरर था ना, मिरर मिरर को डिफ्लेक्ट कर दिए कितने एंगल से? थीटा एंगल से, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। कितने एंगल से? थीटा एंगल से कर दिए, या फिर नीचे की तरफ कैसे भी बना लो, थीटा एंगल से मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसके मिरर के चेंज होने से क्या चीज चेंज होती है, मैंने बताया था? सर नॉर्मल। क्या चीज? नॉर्मल चेंज होता है। तो मान के चलो नॉर्मल चेंज हो गया कितने एंगल से? सर थीटा। एन है, एन डैश, ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला? क्या ये अल्फा माइनस थीटा नहीं हो गया? अब आई और एन डैश के बीच में आएगा ना रिलेशन, यस और नो? आई और एन डैश हमेशा क्या चेक करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं आई और एन के बीच में। आई और एन के बीच में अगर अल्फा है तो एन और आर के बीच में भी अल्फा ही होगा। अब यहाँ पे क्या चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया थीटा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस एंगल आ गया। सर में आ गया सभी को, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, Yes, क्योंकि sir. ये पूरा एंगल अल्फा था और ये थीटा था, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। अब मुझे बताओ जो मेरा आर होगा, आर वो भी क्या करेगा, अल्फा माइनस थीटा से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा बस। अल्फा माइनस थीटा से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ये बन जाएगा मेरा आर डैश। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है बीटा, ये एंगल निकालना है बच्चों बीटा। ठीक है, तो देखते हैं, आई से लेकर आर के बीच में एंगल निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा थीटा अल्फा माइनस थीटा बीटा। हाँ भाई क्या बन जाएगा देखो, आई से लेकर आर तक एंगल निकालना, अल्फा प्लस थीटा अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा
प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा, ये बन जाएगा बच्चों, यस और नो? देख लो, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, क्लियर है सभी को? ठीक है। Yes, sir. और एक और भी तो आई और आर के बीच में एंगल है, अल्फा प्लस अल्फा, ये भी तो सेम है, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, कट गया बच्चों? सर हाँ सर ये अल्फा माइनस थीटा जो आपने नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनाया है जो बाद में है, तो वो सर एन डैश से आर डैश होगा ना? रुक जा, वो यहाँ से होगा, मेरा गलत यस बना दो, यहाँ से होगा है ना, तो ये नहीं आएगा, यहाँ से तो होगा, नॉर्मल एंड ऐसे ही होगा ना। हाँ, अब ये हो गया, ये कितना आ गया, ये हो गया -2 थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और बीटा की वैल्यू आ गई 2 थीटा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में आए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आएगा वही, आएगा वही। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, यस और नो? सर एक बार Yes, आप पीछे yes. वाली स्लाइड पे कर सकते पीछे वाली स्लाइड कौन सी, ये वाली? हैं? बनाओ। बना लिया? यस सर। हो गया करना? ठीक, तो ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि देयर आर टू प्लेन which are perpendicular to each other, which are, there are two planes which are perpendicular to each other, ठीक है, and the light is incident on plane 1, ये plane 1 है, ये plane 2, light incident plane 1 at angle 30 degree, ठीक है। what is the emerging ray, what is the angle between, what is the angle between emerging ray and plane mirror 2, what is the angle between, ध्यान से समझ लो, what is the angle between इमर्जिंग रे एंड प्लेन मिरर 2, 2 और इमर्जिंग रे का मतलब समझते हो ना, जो बाहर निकल गई है, जो बाहर हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई, उसके और प्लेन मिरर 2 के बीच में एंगल पता करना, एंगल पता करना, तो सोचो कैसे होगा, बनाओ, थोड़ा ट्राई करो। सर 60 डिग्री। Sir, 30 degree. सर सर 30 डिग्री होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे यार, इतनी देर से बोल, आवाज ही नहीं आ रही थी क्या मेरी? हाँ सर। दोबारा समझ, दोबारा समझो, दोबारा,
मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला कि लाइट इंसिडेंट किया इसने एट 30 एंगल। ठीक है, ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल से कितना एंगल हो जाएगा? नॉर्मल से सर 60 60 हो डिग्री। जाएगा। तो यहाँ से भी कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ वाला भी, है ना? ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 30 हो जाएगा, है ना? और जब ये 30 हो जाएगा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से? 60। इसका मतलब कि नॉर्मल पे कितने एंगल से इंसिडेंट कर रहा है? नॉर्मल पे इंसिडेंट करेगा बच्चों 30 डिग्री से। फिर रिफ्लेक्ट कितने एंगल से करेगा? सर ये भी 30 डिग्री से करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था मेरा? इमर्जिंग रे और प्लेन मिरर टू के बीच में एंगल पता करना है, और करेक्ट आंसर होगा 6। ये करेक्ट आंसर है 6। सर में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। क्लियर है सभी को? यस यस इसमें सर। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन कोई बताएगा मेरे को? एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? सर 120 डिग्री। नहीं, अरे इंसिडेंस रे ऐसे जा रही है। हाँ 180 डिग्री हो जाएगा ना, ये अपोजिट नहीं डाली, तो कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री नहीं हो गया? यस और नो? देख ले वैसे भी, तो यहाँ से चेक कर, यहाँ से पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया इधर डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। अब ये एप्लीकेशन होती है, देखो, जब भी मुझे लाइट रे को 180 डिग्री शिफ्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो प्लेन मिरर लगाने पड़ेंगे परपेंडिकुलर। देखो ये एप्लीकेशन, सन में आ गया बच्चों? सन में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मेरे को क्या करवाना है, मेरे को लाइट रे को 180 डिग्री से शिफ्ट करवाना है, तो ये हो जाएगा बस। क्लियर है सभी को? क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन? एवरीवन Yes, sir. क्लियर है? युवराज, यस सर। शोरवीर, ठीक है? तो चलो इसी को इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे ट्राई करो कि अब ये जो दूसरा मिरर है ये थीटा एंगल पर है, ठीक है? थोड़ा इसको ट्राई करो, और लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है 30 एंगल पर। भाई सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन इन्फिनिटली लॉन्ग है ये, ठीक है? इन्फिनिटली लॉन्ग है, लंबा। फाइंड द एंगल बिटवीन, इसको ले लो आप, एंगल को ले लो 70 ले लो, ठीक है? फाइंड द एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड प्लेन मिरर, सेकंड प्लेन मिरर, सेकंड प्लेन मिरर करो, 70 एंगल ले लो इसको। सर 40 डिग्री। पता नहीं, हुआ बच्चों और किसी से? सर 70 डिग्री। एक का 70, एक का 40। हाँ भाई वंश, सर 70 वैदे, डिग्री। और किसी सर का 40। सर 40। 40 आ रहा है? 40। यस चलो सर। देखते हैं, ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? नॉर्मल से 60 बनाएगा, है ना? और ये भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? 60 बनाएगा, 60। है ना? अभी नॉर्मल से 60 बनाएगा, मान के चलो ये यहाँ पर एंगल, ठीक है? तभी मैं इसको जोड़ पाऊंगा, वरना जोड़ नहीं पाऊंगा। मान के चलो यहाँ पर एंगल, ठीक है? तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चे? ये वाला एंगल 30। तो 30। 30 करेक्ट है। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला सर 110।
110 हो गया, करेक्ट है। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो गया? सर 40 डिग्री। 40 डिग्री हो गया, करेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बना सर रहा वो हूँ। 110 कैसे हुआ? ये बच्चे, ये 180 होता है ना पूरा, अच्छा। तो अगर ये 70 है, ये 110 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया। अब ये बताओ, अब ये प्लेन है ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल कितना बना रहा है? ये वाला एंगल कितना बना रहा है? ये वाला 50, करेक्ट। ये भी यस 50, सर। तो ये निकल जाएगा 40, करेक्ट। 40 आंसर करेक्ट। अब मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन में आ गया, यस और नो? यस सर। क्लियर है बच्चों? तो मतलब कि कैसे भी हम मिरर को लगा दें, ठीक है, कैसे भी हम मिरर को लगा देंगे तो हम निकाल सकते। अच्छा, इससे बताओ, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो क्या? एंगल ऑफ डेविएशन 180। 180 हो रहा है, इसमें भी 180 के हो रहा है। अरे सर गलती से बोल दिया। 170। 170 हो रहा है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। ये कितना था? 30 था, ये सीधा जा रहा है। ये 50 है, ये भी 50 है। अब देखो, ये 30 है ना, ये भी 30 है। ये एंगल कितना हो जाएगा ये वाला? ये 60, ये 60, ये 30, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 30 हो गया ये भी, है ना? तो 30 + 30, ये तो 60 हो गए यहाँ तक, इस लाइन तक तो 60 हो गया। ठीक है, अब इस लाइन से यहाँ तक 60 हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये चेक करो। ये 40 कर रहा है, 40 कर रहा है ना, तो 100 नहीं हो गया एंगल? हाँ भाई, हाँ जी बच्चों, नहीं आएगा समझ में? दोबारा समझाऊं? यस सर। हाँ, देखो, जैसे ये है और ये है, ठीक है। मैंने बोला ये इंसिडेंट लाइट है, ये इससे टकराई होगी, ये नॉर्मल है इसका, ठीक है, और ये ऐसे गई होगी, ऐसे तो जाएगी, राइट? ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल कितना बताया था मैंने? 30, ये हो गया 60, ये भी हो गया 60, ये हो गया 30। अच्छा, ये है मेरी इंसिडेंट राइट है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये पूरा 180 होता तो 60 60 30, तो ये भी तो 30 होगा ना, यस और नो? 60 60 60 180 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला एंगल मेजर कर लूं और ये वाला एंगल मेजर कर लूं, तो पूरा एंगल मेजर हो जाएगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक? क्योंकि देखो, ये जो लाइट जा रही है, इसको खींच के अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं ऐसे, तो पूरा एंगल तो यही तो हो गया, यस और नो? तो अगर मैं क्यों ना ये दो एंगल ही मेजर कर लूं, समझ में आ गया? कौन से दो? ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल मेजर कर लूंगा तो मेरे को निकल जाएगा बस। तो मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल कितना हो गया? तो 60 हो गया, ठीक है। ये आपने बताया था कि ये एंगल कितना है? 30, ये है 40, तो ये भी 40 था, तो ये भी तो 40 था, ये भी 40 है, तो 60 + 40 कितना हो गया? 100 डेविएशन हो गया बच्चा। सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप क्लियर हो गया? सर हाँ, यस सर। सर जो 40 एंगल है वो सेकंड मिरर और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। हाँ, तो 30 डिग्री और 70 डिग्री वाली जो है इनके बीच में तो 40 एंगल होगा, 140 होगा सर। तो दोबारा बोलिए कैसे? सर जो सेकंड प्लेन मिरर है और रिफ्लेक्टेड रे हम्म, उसके बीच में है ना 40 तो। अब सर सेकंड प्लेन मिरर एक्सटेंड करो एक बार हल्का सा। कर लिया। हाँ सर, जो सेकंड प्लेन मिरर है और रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में है ना 40 तो
जो 30 वाली आपने एक्सटेंड की है और जो सेकंड प्लेन मिरर है उसके बीच में भी तो एक एंगल होगा 40 का। देख, मैंने क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये लाइन है ना, जो ये वाली लाइन, समझ, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, हाँ जी। इस लाइन को मैं शिफ्ट कर करके यहाँ पे बना दूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। हम्म अब देखते हैं कि ये एंगल कितने एंगल से शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, सही कह रहा है। तो जब मैं ये वाला एंगल यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ये वाला, तो ये एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल बता। ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 120, 100 हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? 80 हो 80 हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो करेक्ट है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 140। 140 हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने शिफ्ट इस लाइन पे नहीं करना था, इस लाइन पे करना है, तो मुझे ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. इसको खींच के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये 100 और ये 80 हो जाएगा। 60 + 80 140 हो जाएगा। इतने टफ आते नहीं है, पर आप पढ़ रहे हैं तो हमने समझ में आ जाए, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंगल का कॉन्सेप्ट है बस हिसाब। ठीक है बच्चों, तो अभी तो थोड़ा प्लेन मिरर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, वही प्लेन मिरर जो आपने क्लास 10 में पढ़ा, वही सारा प्लेन मिरर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एंगल ऑफ हम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और खुद बेसिक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, कल भी 1 सवा 1 घंटे की होगी क्लास। क्लियर है सभी को? 9 बजे। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो। वाली क्लास कब होगी? हैं? मेन 10th वाली क्लास कब होगी? मेन 10th वाली क्लास बता दूंगा मैं। ठीक है, तो एक दिन रख लेते हैं बीच में, वो मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है बच्चों? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो। Bye, sir. Good